Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the topic energy of chapter number 6, class first year, name, work, power, and energy. In this topic, we will discuss its definition, its type, derivation, and the dimension. Dear cadets, energy की जो definition है, the ability to do work is called energy. Work done. When work is done on an object, energy is transferred. There are two types of energy: kinetic energy for moving objects, and potential energy, which is stored in that is considered as the stored energy. तो इसको हम कुछ ब्रीफली जो है ना समझ लेते हैं. पहले एनर्जी है कि हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. तो काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं, तवानाई कहते हैं. तवानाई के मेन दो इकसाम हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन के मुताबिक जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. लेट्स सपोज अ पर्सन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and a body moving with 1 kilometer per hour. So that is the strength, that is the energy of the body. That energy of the body is known as its kinetic energy. So the energy possessed by body by virtue of its state of motion is called kinetic energy. The energy possessed by body by the moving in a straight line is called translational kinetic energy. तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करते हैं. एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी. जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सरफेस पे उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है. काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय के ई एंड इट्स डेरिवेशन इज 1/2 mv², जो हम पिछले क्लास में पढ़ के भी आए हैं. तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जो प्रूफ है वो 1/2 mv² है. The SI unit of kinetic energy is joule. ये वो सेम यूनिट जो आपने जोल पढ़ा हुआ है जिसमें हमने वर्क में डिस्कस किया था कि जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड इट्स डायमेंशन इज ml² T−2. तो यहाँ पे भी इस टोटल डेरिवेशन को जब हम कंसीडर करेंगे तो जूल की जो डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी वो सेम ही आएगी जो काइनेटिक एनर्जी की है 1/2 mv². डियर कैडेट्स, यहाँ पे याद रख लें कि जो भी वैल्यू अगर जो जूल आएगा जिसमें न्यूटन इंटू मीटर आएगा उसकी डायमेंशन सेम ही होगी. ऑल द क्वांटिटीज हैविंग द आइडेंटिकल यूनिट्स दे हैव द आइडेंटिकल डायमेंशंस. Now we are moving to explain the potential energy. The second type of the energy is the energy possessed by a body by virtue of its position is called potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन जो है ना कंसीडर किया जाता है. इट इज अ काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. ये एक स्टोर्ड एनर्जी का टाइप है जिसे हम कंसीडर करते हैं. तो स्टोर्ड एनर्जी को ही हम कह सकते हैं कि द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द बॉडी इज नोन एज द काइनेटिक potential energy. This type of energy is seen to be possessed by a spring. When we release the spring, the potential energy gets released and help it to come back to its relaxed position. Let's suppose यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है. तो उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं. तो जितना ज़्यादा हम इसको कंप्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा हम इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. जब हम इसको छोड़ेंगे, हम अपने हाथ से फोर्स को रिलीज करेंगे तो ये सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि जो हम कंप्रेस उसको कर रहे हैं हमारी एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर्ड हो रही और वही स्टोर्ड एनर्जी उसको रीगेन करेगी, उसको अपनी पोजीशन पे वापस लाएगी. तो उस एनर्जी को हम कहते हैं दैट एनर्जी इज नोन एज द energy of potential energy which is stored in the spring. Now dear cadets, potential energy is equal to mgh. Its SI unit is joule. Now here is there
The another example of potential energy, while the ball, here is a ball, जो मैंने बाल की एक मिसाल दी है कि अगर कोई बाल हम ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमारी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड सरफेस से ऊपर जो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटी एंड हाइट, तो जो हाइट ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊपर जाएगा, जिसको अगर हम इसको फेंकेंगे ऊपर, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। स्प्रिंग एंड बॉल हैज द both states of stored energy, so we can say that energy is the potential energy. वैसे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के हैं, तो मेनली हमने जो पढ़े थे वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस किया, एनर्जी ऑफ मूवमेंट की बदौलत होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। इसके अदर फॉर्म्स को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, एनर्जी कम्स फ्रॉम मूविंग बॉडीज जो होती है, एनर्जी स्टोर टू बी स्टोर्ड लेटर। तो कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो स्टोर्ड होती हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो मूविंग बॉडीज में होती हैं, और कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो पहले हम मूविंग के लिए आ जाते हैं। तो थर्मल एनर्जी जो होती है, जिसे हम हीट एनर्जी भी कहते हैं, तो एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स होती है। जब पार्टिकल्स मूव होते हैं तो उसमें जो एनर्जी हो जाती है वो थर्मल एनर्जी कहलाती है। मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम वर्क एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन भी कह सकते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मूविंग थ्रू अ वायर, जब किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही की बदौलत ही कहलाते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी causing by pushing or pulling the magnet, that is called the magnet energy. Here is the other form of energy, sound energy. Form of energy we can hear, that is called the sound energy, and the form of energy of our eyes can detect to see any object, that is the light energy. तो एनर्जी के ऐसे फॉर्म भी हैं जो हम देखने की सलाहियत या हमारे बात करने की जो सलाहियत है उससे साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी का भी नाम दिया गया। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारी स्टोर्ड हो जाती हैं, जिस तरह से केमिकल एनर्जी, तो किसी सेल के अंदर, किसी बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उससे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। सपोज एनर्जी स्टोर्ड इन फूड एंड फ्यूल, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। नंबर सेकंड, इलास्टिक एनर्जी, जो हमने स्प्रिंग की बात की, हम किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है तो उससे हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। या स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसे हम इलास्टिक एनर्जी भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सेंटर ऑफ पार्टिकल, जो न्यूक्लियस में एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच के रखती है, उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अबव द अर्थ सरफेस, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी डिस्कस किया, तो वो वाली जो एनर्जी होती है उससे हम ग्रेविटेशनल एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थे जो हमने डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू वेरी मच डियर कैडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।